नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड में विधायक आवास सबोली में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विधायक आवास सबोली में पहुंचे, जहां पर स्लट विधायक महेश जीना, जिला अध्यक्ष लीला बिष्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का कीर्तिमान स्थापित रखने में सहयोग करें। खबर अल्मोड़ा से है, जहां बीजेपी की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें महेंद्र भट्ट शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया, तो वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अल्मोड़ा में बीजेपी की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें महेंद्र भट्ट ने शिरकत की, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही उनसे आह्वान किया कि बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर दिखाना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समीक्षा बैठक लेने पहुंचे, जिस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संगठन पर्व है और सदस्यता हमारे बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिकतम सदस्य बनने के बाद ही हम संगठन के चुनाव की व्यवस्था आगे बढ़ाते हैं। इस बार हमने प्रत्येक बूथ पर हर समाज हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ने का निश्चय किया है और उसी निमित्त मेरा पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं एक एक मंडल में मेरा जाना हो रहा है। आज मैं सल्ट विधानसभा में हूँ, यहाँ के मंडल की बैठक हुई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 5 जुलाई को जारी अधिसूचना के मुताबिक हाई कोर्ट ने राज्य के 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि कई अन्य परिवार न्यायालयों को अपग्रेड कर उच्च न्यायिक सेवा के जज नियुक्त किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने और बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिला न्यायाधीशों से अपने मूल कार्यभार के अलावा इन पारिवारिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने का कहा गया है। इस आदेश के मुताबिक पारिवारिक मामलों की सुनवाई करते समय वो पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। अब से सभी पारिवारिक मामले सिविल जज की अदालत के बजाय जिला और सत्र न्यायाधीशों की अदालतों में शुरू किए जाएंगे और ऐसे मामलों की सुनवाई उपरोक्त जिलों के जिला और सत्र न्यायाधीशों द्वारा पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की क्षमता में की जाएगी। छह जिलों में पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही 3 को अपग्रेड करने के आदेश भी दिए गए हैं। अब प्रदेश के 6 जिलों में फैमिली कोर्ट की शुरुआत की जाएगी, जिससे पारिवारिक मामले जिले में ही सुलझा लिए जाएंगे, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। 6 जिलों में फैमिली कोर्ट की शुरुआत की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर के प्राथमिक स्कूल के बगल में एक आश्रम के बाहर खाली पड़ी भूमि पर विवाद हो गया है। निवर्तमान पार्षद जयेश राणा ने भूमि को सरकारी बताते हुए आश्रम संचालक पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। मामले में नगर निगम, राजस्व विभाग और वन विभाग को शिकायत देकर कब्जे को ध्वस्त करने की मांग की है। तो वहीं आश्रम संचालकों का कहना है कि आश्रम के बाहर खाली पड़ी भूमि उनकी है, जिसके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। कब्जे का आरोप गलत है। विवाद और कब्जे की शिकायत मिलने पर नगर निगम, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ के बाद डिप्टी रेंजर ने
विवाद को शांत करते हुए जांच होने तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हाँ, ये हमने गेट के बाहर जगह छोड़ रखी थी कि हमारा पूजा पाठ का काम है, आश्रम है, तो ये जजमान आते हैं, देहरादून से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, तो उनकी गाड़ी पार्किंग के लिए जगह छोड़ी थी। और हमारे गौशाला अंदर, तो उसके अंदर हमने गाय का गोबर रखने के लिए जगह छोड़ी थी। तो अब हम उसको कवर कर रहे हैं, क्यों एम्स खुलने से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं और हमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पहले जगह क्यों छोड़ी। तो हमारे पास पूरे कागज है, आप कागज की इंक्वायरी कर लीजिए, ये हमारी ही जगह है। सर, ये जमीन जो है ग्राम समाज की जमीन है। इसे जो है हमारे यहाँ के जो बहुत पुराने लोग थे, उन लोगों ने मिलजुल करके इस जमीन को संवारा था। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के पार्क बनाने की बात हुई थी, लेकिन बजट के अभाव में जो है सब काम नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या था कि आज से 7-8 साल पहले इन्होंने जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया, जिसमें जो है इन्होंने 16 लोगों के ऊपर केस ठोके। उसके जस्ट बाद जो है इन्होंने दोबारा एक बार दीवार करने की प्रयास करी, तो उन्होंने 5 लोगों पे केस ठोके। आज ये दोबारा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करके देखिए यहाँ तक ले आए हैं और लगातार लोगों को डरा धमका करके अपना काम कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ये जो है कानूनी कार्रवाई करके उसे कोर्ट में केस डाल करके उसको फंसा देते हैं। इसी प्रकार से सब कुछ यहाँ पे चल रहा है और अवैध निर्माण पूरा कर दिया है। अब बस इसमें एक दीवार डलनी बाकी रह गई है, जिसके बाद ये पूरी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। सही बात तो यह है कि ये एम्स के है नजदीक, यहाँ पर ये लोग जो हैं आजकल जब से यहाँ से रेट बढ़े हैं, तो यहाँ पे जमीनें घेर करके यहाँ पे जो है अपना निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम से मैंने कई बार दरख्वास्त करी कि आप जो इन जमीनों को अपने हैंड ओवर लीजिए। ये भी जमीन है, सामने भी जमीन है, इन जमीनों को अपने हैंड ओवर लीजिए। मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अपनी बदहाली पर हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए हैं। कैमरे बंद होने के कारण पुलिस चोरों को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। घटनास्थल के इर्द गिर्द लगे कैमरे खराब होने के कारण पुलिस उचक्कों की पहचान नहीं कर सकी। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर पालिका से कई बार सीसीटीवी कैमरे ठीक कराए जाने की मांग की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की ओर से जहां एक तरफ लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की हालत खराब नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरे बंद होने के चलते पुलिस प्रशासन को चोरों की पहचान करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बंद सीसीटीवी कैमरे का फायदा उठाकर अपराधी भी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। खबर मंगलौर से है, जहां सीसीटीवी कैमरे बंद होने की वजह से पुलिस को कार्रवाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे ना संचालित होने की वजह से अपराधियों के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द कैमरे को सही करवाया जाए। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था, नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा। और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई, क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे, जो कुछ दिन बाद ही खराब हो गए। उनके खराब होने से जहां पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई, वहीं पुलिस की परेशानी बड़ी हुई है, क्योंकि कई सारे कांड कस्बे में और आसपास हो चुके हैं। अगर कैमरे सही होते तो पुलिस को उन केसों को खोलने में आसानी होती। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना यह है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया। और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही एसएसपी महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहां मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपराधिक घटना को खोलने के लिए पुलिस के पास केवल एकमात्र सहारा सीसीटीवी फुटेज का होता है और वही अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपराधिक घटनाएं खुल भी नहीं रही हैं, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं।
ये चिंता का विषय है। अब तो प्रशासन के हाथ में है। जब ज्वाइन किया था तो मैंने भी इसका संज्ञान लिया था, मेरे पास शिकायत आई थी, तो क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाया था। 2 साल पहले नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे और वर्तमान में जो खराब है उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में उत्तरांचल महिला एसोसिएशन की तरफ से विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिली। तो वहीं इसके साथ ही महिलाओं को खुद को सुरक्षित रखने के लिए कई मुख्य बातों पर चर्चा की गई। इस बीच उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल लड़कियों को पता नहीं चलता कि उनकी दोस्ती किससे हो जाती है और उनके बहकावे में आकर घर छोड़कर चली जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन सब की रोकथाम के लिए हमें जागरूक होना होगा, जो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से संभव हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज उमा संस्था के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस के ये बहुत बड़ा एक रहता है कि अवेयरनेस के हमें किस तरह से हम जो बेटियां हैं या उनके परिवार वाले हैं कि आज हमारी बेटियां बहुत सारे पदों में आगे बढ़ रही हैं, और कौन सी ऐसी आज हमारी जो देश की प्रमुख है महामहिम राज्यपाल जी, वो आज एक महिला है और ऐसे क्षेत्र से बैकवर्ड क्षेत्र से आती हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार राष्ट्र विरोधी पार्टी होने की बात करती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले से कांग्रेस में राष्ट्रवाद है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जोरदार जुबानी हमला बोला गया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से कांग्रेस में राष्ट्रवाद है। तो वहीं बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर एक के बाद एक जुबानी हमले कर रही है। बात सही है, फिर क्या भाजपा से हम राष्ट्रवाद सीखेंगे? जब इनका जन्म नहीं हुआ था, हम तब से इस देश के लिए आंदोलन कर, देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जुम्मा जुम्मा कल की पार्टी ये हमको राष्ट्रवाद बताएगी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन विपिन चंद्र त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया। इस विधिक जागरूकता शिविर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति व कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज तिवारी ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला। अल्मोड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम आला अधिकारी भी शामिल हुए। तो वहीं लोगों को इस मौके पर जागरूक किया गया। तस्वीरें देहरादून से है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों को जानकारी दी गई। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियां तेजी से दूर की जाएंगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है।
वहीं ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने बताया कि यह एनबीएल से पहली सर्टिफाइड लैब है। इसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट बैच स्थापित की गई है, जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बैच उपलब्ध है। लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए जाते हैं। मैं इसमें ये हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया है, इसे NAPL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए। इसमें हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा सौंपा है। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टीजनों के साथ निरंतर बैठकें करने और जनता दरबार लगाने को कहा गया है। आपको बता दें कि मंत्रियों को मोर्चे पर उतारने के पीछे पार्टी की मंशा यही है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, साथ ही जन समस्याओं का निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। तो वहीं बीजेपी विधायक ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी एक परिवार है और हर जगह परिवार मिलकर लड़ाई लड़ता है, जबकि कांग्रेस के पास ड्यूटी लगाने के लिए कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। आज देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? हरियाणा में चुनाव चलने का उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? मैं राजस्थान नहीं गया क्या? मैं पंजाब नहीं गया क्या चुनाव में? हम एक परिवार के नाते पूरे देश में जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरी जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह से हमारा केदारनाथ चुनाव है, एक ही चुनाव हमारे सामने इस समय तो भेजेंगे ना, जिन पर कुछ है ही नहीं वो क्या भेजेगा? हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, तो सिस्टम को हम अपने काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इसके लिए होता है सिस्टम, संगठन किस लिए होता है? क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने मृतक अमोस के परिजनों के साथ मिलकर टनकपुर नगर में न्याय रैली निकाली, जिसके बाद उन्होंने टनकपुर थाने के आगे नारेबाजी करते हुए चर्च में रैली का समापन किया। इस दौरान क्रिश्चियन समाज समुदाय के लोगों ने प्रशासन से मृतक अमोस को न्याय दिलाने के नारे लगाए। मृतक अमोस के पिता जेम्स मैसी और फादर एम्पॉल ने बताया, बीते 7 सितंबर को नाबालिग अमोस मैसी का शव सड़क किनारे मिला था, जिसको प्रशासन एक्सीडेंट का रूप दे रहा है, जबकि ये मामला हत्या से जुड़ा है। मैथोडिस्ट चर्च से रैली निकाली है पास्टर के द्वारा और हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। हमने वहाँ से रैली निकालते हुए बाजार से यहाँ तक आए हैं और हमें प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। अभी तक हमें आज कितनी 22 तारीख हो चुकी है और शनिवार 7 तारीख का ये घटना है। उसके बाद अभी तक प्रशासन से, पुलिस से हमें कोई मदद नहीं मिली। जानकारी ये है कि अभी तक हमें कोई संतुष्टि न्याय आमोस पर नहीं मिला और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हम क्रिश्चियन के साथ अन्याय हो रहा है। हमारा बच्चा गया है, औरों का भी बच्चा है। हम ये नहीं चाहते कि आगे कुछ हम करें। यानी हमारी चर्च ज्ञानखेड़ा मैथोडिस्ट चर्च से स्टार्ट हुई थी और पूरे बाजार होते हुए हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, वहीं समाप्त हो। न्याय दो, न्याय दो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानीखेत विधानसभा में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गीता पवार ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय नहीं मिला है। अंकित भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध, महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि अंकिता भंडारी सहित अन्य पीड़िता महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस का सहयोग करें। कि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को पूरे 2 वर्ष हो गए, दूसरी बढ़ती जो है अंकिता भंडारी की हो गई है, लेकिन अभी तक अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय नहीं मिला। सरकार जो है कान में उंगली डालकर बैठी है। सरकार पे कान पे जू नहीं रह गई है
इतने ज्यादा हमारे प्रदर्शन हुए। ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग आज यानी 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। पर्यटन विभाग ने वर्ष के दूसरे चरण की राफ्टिंग की पूरी तैयारी कर हरी झंडी दे दी है। बता दें कि मानसून की दस्तक के बाद गंगा के कौड़ियाला मुनि की रेती इको टूरिज्म जोन में जुलाई अगस्त के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से राफ्टिंग पर रोक रहती है। सितंबर में गंगा के जल स्तर के राफ्टिंग के अनुकूल आने पर ही दोबारा संचालन शुरू किया जाता है, लेकिन अत्यधिक जल स्तर बढ़े होने के कारण इस बार दूसरे चरण की राफ्टिंग सितंबर 1 शुरुआत में नहीं हो पाई। अब गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के तकनीकी दल ने गंगा के जल स्तर की रेकी कर अभी मरीन ड्राइव से शिवपुरी और ब्रह्मापुरी से नीम बीच व खरा स्रोत तक राफ्टिंग संचालन करने का मन बनाया है। मामले में 131 परिवारों की मांग है कि खाम लीज की भूमि पर रहने वाले लोगों को भूमिधरी अधिकार दे दिया जाए, जिसके चलते आज नगर में खाम भूमि पर रहने वाले परिवारों की तरफ से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए भूमिधारी अधिकार दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि लगभग 60 सालों से क्षेत्र के लोगों द्वारा भूमि पर जीवन यापन किया जा रहा है। काफी लंबे समय से इन लोगों के द्वारा खाम भूमि पर मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। बाजपुर के बहुत ही समर्थ व्यापारी और अन्य लोग, लगभग 135 परिवार हमारे ऐसे हैं जो इस खाम लीज को लेकर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान चलते आ रहे थे और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं उनको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान उस दिशा में थे। देखते हुए इसमें अनुरोध किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें एक सफल प्रयास हमारे समाज व्यापारियों का है, उनकी जीत हुई और सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करते हुए इसमें सरलीकरण की व्यवस्था अपनाए जाने की आदेश किए। उसमें आप सभी को संज्ञान में होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व में ही हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं ने मंत्री के समक्ष विभिन्न मांगों को रखा, जिस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि वो छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि के तौर पर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और उनकी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। विद्यालय है जिसमें दूरस्थ मांगे हैं इनकी, कुछ इन्होंने कुछ सरकार के सामने इन्होंने कुछ डिमांड रखी हैं और मैं ज़रूर इनका प्रतिनिधि बन के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के समक्ष इनकी मांगों को रखूंगा और जितनी भी मांगों को पूर्ण किया जा सकेगा ज़रूर इस पर कार्रवाई कराएंगे। और मैं पुनः सारे जितने भी हमारे यहाँ पर छात्र संघ से यहाँ पे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ आज और उम्मीद यही करूँगा कि ये सब अपना मेहनत करें और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मंत्री जी नहीं, देखिए ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की इसमें ऐड की गई है दफ़ा और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।